आज हम छोटी छोटी आदतों के जो छिपी हुई ताकत है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन किताब का सारांश है, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इसमें दिए गए तरीकों को खोजना, मतलब अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। हाँ, तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये किताब सिर्फ इच्छा शक्ति या प्रेरणा के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम बनाने के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम जो अच्छी आदतों को लगभग तयशुदा बना दे और बुरी आदतों को नामुमकिन। सिस्टम, ये सुनने में दिलचस्प है। इसकी शुरुआत एक कमाल की कहानी से करते हैं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। हाँ, उनकी कहानी तो वाकई हैरान करने वाली है। स्रोत बताते हैं कि 2003 से पहले इस टीम का हाल मतलब बहुत बुरा था। लगभग 100 सालों में उन्होंने ओलंपिक में सिर्फ एक स्वर्ण पदक जीता था। हालत इतनी खराब थी कि कोई बड़ी बाइक कंपनी उन्हें अपनी बाइक तक नहीं बेचना चाहती थी। उन्हें डर था कि टीम के खराब प्रदर्शन से उनकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। बिल्कुल। फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को काम पे रखा और उन्होंने एक रणनीति अपनाई जिसे वो एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते थे, जिसका सीधा सा मतलब था हर छोटी से छोटी चीज को बस 1% बेहतर बनाना। हाँ, और यहाँ हम सिर्फ ट्रेनिंग या डाइट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो उन चीजों पर भी ध्यान दे रहे थे जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं, जैसे बाइक की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाना। सही है। या राइडर्स के लिए सही मसाज ऑयल खोजना, बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ना। यहाँ तक कि टीम के ट्रक के अंदर की दीवारों को सफेद रंग से पेंट करवा दिया ताकि धूल के छोटे से छोटे कण भी दिख जाएं। कमाल है। अब सवाल ये है कि इतने छोटे मतलब लगभग मामूली लगने वाले बदलावों ने, हाँ, मामूली तो थे। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में टीम को विश्व चैंपियन कैसे बना दिया? इसका जवाब गणित में छिपा है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। 1 मिनट, 37 गुना? ये तो अविश्वसनीय लगता है। रोजाना सिर्फ 1% का इतना बड़ा असर हो सकता है? हाँ, यही चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। मतलब एक दिन में असर नहीं दिखता? बिल्कुल नहीं, लेकिन महीनों या सालों के अभ्यास के बाद नतीजे हैरान कर देते हैं। और यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। आज एक अनहेल्दी खाना खाने से वजन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे दोहराते रहने से जहरीले परिणाम सामने आएंगे। सही। तो असल मुद्दा ये नहीं है कि हम आज कहाँ हैं, बल्कि ये है कि हमारी आदतें हमें किस दिशा में ले जा रही हैं। पर अगर ये इतना सीधा है तो आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? स्रोत के अनुसार इसके 2 कारण हैं। एक, हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, हम उसे गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। इसे थोड़ा और समझते हैं। किताब में परिणाम आधारित और पहचान आधारित आदतों का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? ज्यादातर लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 20 किलो वजन कम करना है। ये परिणाम आधारित नजरिया है। ठीक है। लेकिन एक ज्यादा शक्तिशाली तरीका है पहचान आधारित। इसमें आप ये सोचते हैं कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। अच्छा। स्रोत में धूम्रपान छोड़ने वाले 2 लोगों का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब पहले व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसका मतलब है कि उसके दिमाग में वो अब भी एक स्मोकर है ना? उसकी पहचान नहीं बदली। बिल्कुल। वहीं जब दूसरे व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। आप सिर्फ अपना व्यवहार नहीं, अपनी पहचान बदल रहे हैं। मतलब असली लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक पाठक बनना है। हाँ, हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप इस पहचान को वोट दे रहे होते हैं कि मैं एक फिट इंसान हूं। ये बात समझ में आई। लेकिन आदतें बनती कैसे हैं? मतलब इनकी प्रक्रिया क्या है? इसके लिए स्रोत में 1898 के एक प्रयोग का जिक्र है, एडवर्ड थॉर्नडाइक का, बिल्लियों के साथ। अच्छा। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया जिसका दरवाजा एक लीवर दबाने से खुलता था। शुरू में बिल्लियां परेशान होकर इधर उधर हाथ पैर मारती थी और गलती से उनका पैर लीवर पर पड़ जाता और वे बाहर निकल जाती। हाँ, और बार बार ऐसा होने पर वे सीख गईं। कुछ ही कोशिशों के बाद बिल्लियां बॉक्स में जाते ही सीधे लीवर दबाकर बाहर निकल जाती थीं। वो एक आदत बन गई थी। बिल्कुल। और इसी से आदत बनने के 4 सरल चरण सामने आए: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। सही। जैसे सुबह कॉफी पीने की आदत। सुबह उठना एक क्यू यानी संकेत है। फिर नींद भगाने की क्रेविंग यानी इच्छा होती है। आपका रिस्पॉन्स होता है कॉफी बनाना और पीना। और रिवॉर्ड है वो ताजगी। ये चक्र आपके दिमाग को सिखाता है कि अगली बार यही करना है।
तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई आदत बनानी या तोड़नी है तो हमें इन्हीं 4 में से किसी एक को बदलना होगा। बिल्कुल सही। और यहीं से व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम आते हैं। चलिए, तो पहले नियम पर आते हैं। इसे स्पष्ट बनाए, मेक इट ऑब्वियस। ये पहले कदम यानी क्यू या संकेत से जुड़ा है ना? हाँ, हमारा दिमाग लगातार संकेतों को पहचानना सीखता है। तो नई आदतें बनाने से पहले अपनी मौजूदा आदतों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। तो पहला कदम जागरूकता है। हाँ, इसके लिए हैबिट स्कोर कार्ड बनाने की सलाह दी गई है। अपनी रोज की आदतों की एक सूची बनाएं और उन्हें अच्छा, बुरा या सामान्य में बांटें, बिना खुद को दोषी ठहराए। इस पर 2001 में ब्रिटेन में व्यायाम की आदत पर एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई थी। हाँ, वो वाली स्टडी तो कमाल है। लोगों को 3 समूहों में बांटा गया। पहले 2 समूहों को कुछ खास नतीजे नहीं मिले, लेकिन तीसरे समूह को एक विशिष्ट योजना बनाने को कहा गया। अगले हफ्ते मैं इस दिन, इस समय, इस जगह पर कम से कम 20 मिनट तक व्यायाम करूंगा। और नतीजे चौंकाने वाले थे। बहुत ज्यादा। पहले 2 समूहों में सिर्फ 35 से 38% लोगों ने व्यायाम किया, लेकिन तीसरे समूह में 91% लोगों ने किया। 91%। ये दिखाता है कि सिर्फ इरादा काफी नहीं है। जब तक ये तय न हो कि कब और कहां, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, स्पष्टता प्रेरणा से ज्यादा जरूरी है। और यही बात माहौल पर भी लागू होती है। हाँ, माहौल शायद सबसे ताकतवर संकेत है। वियतनाम युद्ध से लौटे अमेरिकी सैनिकों का उदाहरण देखिए। अच्छा, वो क्या था? वियतनाम में लगभग 20% सैनिक हेरोइन के आदी थे। वहां तनाव, आसान उपलब्धता, ये सब संकेत हर तरफ थे। लेकिन जब वे सैनिक अमेरिका लौटे तो 90% ने 1 साल के अंदर ही लत छोड़ दी। अरे वाह! क्यों? क्योंकि वे एक ऐसे माहौल में आ गए जहां वे संकेत मौजूद नहीं थे। इससे एक गहरी बात पता चलती है। आत्मनियंत्रण का रहस्य प्रलोभन से बचना है, न कि उसका सामना करना। तो अगर मुझे ज्यादा फल खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में छिपाने के बजाय टेबल पर सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, माहौल को अपने पक्ष में करना। अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये क्रेविंग या इच्छा से जुड़ा है। हाँ, आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। तो हमें आदत को आकर्षक बनाना है। इसके लिए स्रोत में टेम्पटेशन बंडलिंग नाम की एक तकनीक है। डबलिन के एक इंजीनियरिंग छात्र रोनन बर्न की कहानी है। उसे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन व्यायाम करना एक बोझ लगता था। हाँ, तो उसने अपनी स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप से जोड़ दिया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे नेटफ्लिक्स तभी चलता था जब वो एक निश्चित गति से पेडल मारता था। क्या बात है! मतलब उसने उस काम को जो वो करना चाहता था, उस काम के साथ जोड़ दिया जो उसे करना चाहिए। यही टेम्पटेशन बंडलिंग है। ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जैसे आप सिर्फ घर का काम करते समय ही अपना पसंदीदा ऑडियो बुक सुनेंगे, तो वो उबाऊ काम आकर्षक बन जाता है। हमारे आसपास के लोग भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं ना? बहुत बड़ी। एक अध्ययन में पाया गया कि यदि आपका कोई करीबी दोस्त मोटापे का शिकार है, तो आपके मोटापे की संभावना 57% तक बढ़ जाती है। मतलब हम अनजाने में अपने करीबी लोगों की नकल करते हैं। बिल्कुल। इसलिए ऐसी संस्कृति या समूह में शामिल होना बहुत फायदेमंद है, जहां आपकी इच्छित आदतें सामान्य मानी जाती हों। एक और तरीका है अपने नजरिए को बदलना। जैसे मुझे काम पर जाना है कहने के बजाय ये कहना कि मुझे काम पर जाने का मौका मिला है। हाँ, ये हैव टू से गेट टू में बदलना है। ये एक छोटा सा मानसिक बदलाव है, लेकिन ये किसी भी आदत को कम बोझिल और ज्यादा आकर्षक बना सकता है। चलिए अब तीसरे नियम पर चलते हैं। इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। यहाँ पर न्यूनतम प्रयास का नियम काम करता है। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है। हम स्वाभाविक रूप से वही रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। तो हमें अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाली बाधाओं यानी फ्रिक्शन को कम करना होगा। हाँ, और बुरी आदतों के लिए बाधाओं को बढ़ाना होगा। बिल्कुल। जैसे रोज सुबह जिम जाना है तो रात में ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रख ले। और अगर टीवी कम देखना है तो हर बार देखने के बाद रिमोट से बैटरी निकालकर किसी दूसरे कमरे में रख दें। हाँ, ये बाधा को बढ़ाना है। इसका एक शानदार तरीका है 2 मिनट का नियम। ओ हाँ, ये बहुत काम का है। जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इतना छोटा कर दें कि वो 2 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाए। जैसे रोज रात को सोने से पहले पढ़ना बन जाता है सोने से पहले एक पेज पढ़ना।
या 30 मिनट योग करना बन जाता है अपनी योग मैट बाहर निकालना। इसका उद्देश्य बहुत कुछ करना नहीं, बल्कि शुरू करने की आदत डालना है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। सही कहा। फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो का उदाहरण इसे और स्पष्ट करता है। उन्हें अपनी किताब समय पर पूरी करनी थी, लेकिन वे टाल-मटोल कर रहे थे। तो उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने सहायक को देकर ताले में बंद करवा दिए। हाँ, ताकि उनके पास बाहर जाने का कोई विकल्प ही ना बचे और वे लिखने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह बुरी आदत को लगभग असंभव बनाने का एक चरम उदाहरण है। और अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड यानी इनाम से जुड़ा है। व्यवहार परिवर्तन का ये मुख्य नियम है। जिस व्यवहार का इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है। च्युइंगम का उदाहरण बहुत अच्छा है। शुरुआत में ये बेस्वाद था, लेकिन 1891 में जब इसमें स्वाद मिलाया गया तो ये लोकप्रिय हो गया। स्वाद ही इसका तत्काल इनाम था। लेकिन यही एक समस्या है, हम इंसान तत्काल संतुष्टि चाहते हैं। सही है, बुरी आदतों में तुरंत मजा आता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान होता है। और अच्छी आदतों में शुरुआत में मेहनत लगती है और फायदा बहुत बाद में मिलता है। तो हमें अच्छी आदत को किसी न किसी तरह तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। हाँ, उसे एक छोटा तत्काल इनाम देना होगा। इसका एक बहुत प्रभावी तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। अपने आदत को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना, अपने आप में एक इनाम है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने 13 व्यक्तिगत गुणों को ट्रैक करने के लिए रोज एक छोटी पुस्तिका अपने साथ रखते थे। और ट्रैकिंग इसलिए काम करती है क्योंकि ये आदत को स्पष्ट बनाती है, आकर्षक बनाती है और संतोषजनक बनाती है। अपनी सूची से किसी आइटम को काटना बहुत संतुष्टि देता है। इसके अलावा एक जवाबदेही साथी यानी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना भी बहुत प्रभावी हो सकता है ना? ओ हाँ, ये जानना कि कोई और आपको देख रहा है हमें प्रेरित रखता है। जब हमारे कामों के तत्काल परिणाम होते हैं, हमारा व्यवहार तेजी से बदलता है। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन तब क्या होता है जब कोई आदत उबाऊ लगने लगे? मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जो शौकिया और पेशेवर लोगों को अलग करता है। पेशेवर लोग तब भी काम करते रहते हैं जब उनका मन नहीं होता। वे बोरियत से पार पाना जानते हैं। लेकिन आदतों का एक नकारात्मक पहलू भी तो है। हाँ, जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। मतलब हम बेहतर होना बंद कर देते हैं। तो सिर्फ आदत काफी नहीं है? नहीं, किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए निरंतर सुधार और जानबूझकर अभ्यास यानी डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको लगातार अपनी कमियों पर काम करना होता है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि 1% के छोटे बदलावों में असाधारण ताकत होती है। हाँ, परिणामों के बजाय अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करना और फिर व्यवहार परिवर्तन के इन 4 नियमों का इस्तेमाल करना, उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना एक स्थायी बदलाव ला सकता है। तो असल बात ये नहीं है कि हमें बड़े लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, बल्कि ये है कि बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता ऐसे छोटे छोटे सिस्टम बनाने से तय होता है जो हमें रोज सही दिशा में धकेलते रहें। सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि हर रोज सही सिस्टम पर चलने का नतीजा है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में कहा गया है कि अनुशासित लोग इच्छा शक्ति में बेहतर नहीं होते, बल्कि वे अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करने में बेहतर होते हैं कि उन्हें प्रलोभन की स्थितियों का सामना ही न करना पड़े। तो क्या आत्मनियंत्रण इच्छा शक्ति से कम और अपने पर्यावरण का एक अच्छा वास्तुकार होने के बारे में ज्यादा है? सोचने वाली बात है। आज कोई अपने माहौल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकता है जिससे एक अच्छी आदत अपनाना आसान हो जाए?